जंगल से नक्सलियों का तो खात्मा हो गया, लेकिन उनके करोड़ों रुपए के साम्राज्य को अब पुलिस तलाश रही है। जी हां, हर साल करीब 80 से 100 करोड़ रुपए लेवी के रूप में माओवादी वसूलते थे। ऐसे में अनुमान है, खुफिया इनपुट है कि 1000 करोड़ रुपए नकदी के रूप में जंगल की जमीन में दफन है। अब जिसकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान जंगल में खाक छान रहे हैं, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। हालांकि 15 से 20 करोड़ रुपए बीते दिनों बस्तर रेंज से सुरक्षा बल के जवानों को बरामद हुए थे, जब सुरक्षा बल के जवानों ने पूर्व नक्सली यानी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का सहयोग लिया और उनके निशानदेही पर जमीन में दफन नीले ड्रम में रुपए से भरे जो ड्रम है उसे बरामद किया था। उसकी गिनती हुई तो बताया गया कि अब तक जो बीते दिनों ऑपरेशन से अब तक जो पैसे बरामद किए गए हैं 15 से 25 करोड़ रुपए है, लेकिन हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली होती थी। ऐसे में अनुमान है, खुफिया इनपुट है कि 1000 करोड़ रुपए तक वसूलने का जो अनुमान है वो लगाया गया है, जिसके आधार पर अब सुरक्षा बल के जवान आगे बड़े ऑपरेशन की तैयार कर रहे हैं। और विशेष खोजी अभियान इसे कहे तो गलत नहीं होगा कि विशेष खोजी अभियान अब बस्तर के जंगलों में चलाया जा रहा है। खासकर तमाम पूर्व आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को साथ लेकर इस बार सुरक्षा बल के जवान पहुंचे हैं। बता दें कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अबूझमाड़ के जंगल में माना जा रहा है कि करीब यहाँ पर बड़े पैमाने पर रुपए जमीन में दफन करके रखा गया है। अब यहाँ नक्सली तो नहीं है, लेकिन उनके पैसे जमीन में दफन है। अगर हम बात करें इस पूरे अबूझमाड़ की बस्तर रेंज की, तो बस्तर के आईजी पी सुंदर राज के नेतृत्व में चलने वाले अभियान में बड़े पैमाने पर जो आत्मसमर्पण नक्सली है वह भी साथ आ रहे हैं। और नक्सली सरेंडर जिन्होंने किया था पापा राव के मुताबिक अपने स्तर से जो नक्सली बड़े हैं वो पैसे रखते थे। ऐसे में अब उनकी नजर सुरक्षा बल के जवानों के उन कमांडरों पर है जो आत्मसमर्पण तो कर चुके, लेकिन पैसा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं दिया है। अगर हम माने तो जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि बताया जाता है कि पैसा कहाँ रखा गया, एक निशान बनाया जाता था। इसके साथ ही वहां पर कौन पहुंचेगा इसकी भी जानकारी तमाम कैडरों को नहीं होती थी। कुछ चुनिंदा कमांडर जो बड़े ओहदे के होते थे उनके पास मैप में मार्क किया जाता था कि इस लोकेशन में, इस पहाड़ी के पास या इस फिर गुफा के इस दाहिनी या बाईं ओर या जिस ओर उत्तर पश्चिम दक्षिण जहां पैसे रखे जाते थे, तो एक मैप बनाकर वहां पे मार्किंग कर कुछ बड़े कैडर तक उसके मैप पहुंचाए जाते थे। और महज चुनिंदा कहे कि जो बड़े लोग थे, बड़े कमांडर थे, उनके पास ये जानकारी होती थी कि पैसा कहाँ है। और माना जाता है कि 15 से 20 फीट नीचे ये जमीन में दफन कर देते थे। और बड़ी रकम है जिसकी तलाश अब सुरक्षा बल के जवानों को है। और माना जा रहा है दूसरा तर्क भी, जो जानकारी है कि शक है कि लेवी से जो पैसे वसूले गए हैं उसे अंडरग्राउंड वर्कर्स के जरिए, यानी जो स्लीपर सेल्स होते हैं, वो रियल एस्टेट या बेनामी संपत्ति में बड़े शहरों में पैसे को निवेश किया गया है। यानी नक्सली के समर्थक जो हैं उन तक पैसा पहुंचा और फिर इस पैसे को बड़े पैमाने पर शहर में निवेश कर दिया गया। या फिर ये भी माना जा रहा है कि पैसा जो हथियार तस्कर थे उन तक पहुंचा दिया गया है, जिससे वह हथियार खरीदते थे, वर्दी, राशन और कैडरों के परिवार तक पहुंचाने में खर्च किया जाता था। तो थोड़ा थोड़ा पैसा कर इन लोगों तक भी पहुंचाया गया, जिससे जब माओवादी आत्मसमर्पण कर दे और फिर कभी हथियार उठाने की सोचे तो पैसे की कमी ना हो। तो एक लंबी कहानी, एक लंबा रणनीति बनाया गया है जिस पर काम किया जा रहा है। अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला ले तो सालाना करीब अनुमानित है कि 80 से 100 करोड़ रुपए का स्रोत इन पे लेवी का है, जिसमें लौह खनन, सड़क निर्माण, तेंदुपत्ता और स्थानीय कारोबारी जो बड़े हैं उनसे पैसे की वसूल करते थे। अगर नकदी बरामद 5 साल में हम देखें तो औसतन 15 से 20 करोड़ रुपए हुए, जिसमें 95% वसूली का रिकॉर्ड एजेंसी के पास नहीं है। अगर आगे देखें तो लेवी की बड़ी रकम सफेद पोस्तों के पास होने का अंदेशा है। ऐसे में अब इन तकनीकों से खोज, यानी नए तकनीक से खोज भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि जीपीआर, जमीन में छुपे धातु प्लास्टिक ड्रम का पता लगाने में जो ग्राउंड पेनिट्रेंट रडार का इस्तेमाल किया जाता है उसका सुरक्षा बल के जवान करेंगे। साथ ही इंटेलिजेंस मैपिंग करेंगे और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली के बताए ठिकानों पर रीमैपिंग कर वहां तक पहुंचेंगे और उनके पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे। अब जानकारी जो है कि
सुरक्षा एजेंसियों की जांच में जो अब तक निकली है कि हो सकता है कि नक्सलियों ने पैसे को सोने में भी तब्दील कर दिया है, क्योंकि बीते दिनों बीजापुर और जगदलपुर में 8 किलो सोना बरामद किया गया था, जिसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए आकी गई थी। कई तर्क है, कई इशारे हैं, कई खुफिया इनपुट है, जिसके आधार पर पूरे इलाके में अब इनके आर्थिक स्रोत का पता लगाया जा रहा है कि पैसा कहाँ है। नक्सली तो आत्मसमर्पण कर चुके, लेकिन पैसा किसी ने नहीं लाया, किसी ने हथियार उतना नहीं लाया। तो इन तमाम चीजों को अब तलाशने की कोशिश सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं।